बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। जितने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने लगी हूँ जिसके हवाले से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है कि फेडरल बोर्ड कब तक रिजल्ट की डेट अनाउंस करेगा। जितने भी क्लास फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में यही क्वेश्चन है कि क्या हमारा रिजल्ट भी बुरा आएगा जैसे 9 का आया है। देखो, ऐसा आप लोगों ने हरगिज़ नहीं सोचना कि अगर 9 का बुरा आया तो फर्स्ट ईयर का भी बुरा आएगा, या अगर 10 का अगर थोड़ा बहुत बुरा आया तो सेकंड ईयर का भी आएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, यह आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। अब क्लास 9 में मोस्टली ऐसे बच्चे थे जिनकी 9 में सप्ली आई हुई थी, ना कि उनका पेपर मुश्किल था। इसी तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी मैथ का पेपर मुश्किल था अगर कंपेयर आउट किया जाए, ना कि मोस्टली जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पेपर होता है मैथ का, वो मोस्टली मुश्किल ही होता है। ठीक है, अगर आपको बुरा हुआ तो परेशान नहीं होना। सेकंड ईयर में आपके पास एक ऐसा चांस होता है जिसमें आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव आउट कर सकते हो। तो घबराना नहीं है कि अगर उन क्लासेस का बुरा आया तो आपका रिजल्ट भी बुरा आएगा। अपने आप पर यकीन रखो कि आपने जैसे ही पेपर दिए अच्छे दिए। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करो, इंशाल्लाह आप सब बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। अब मूव आउट करते हैं जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है। फर्स्टली मैं बात करूंगी रिजल्ट के हवाले से, उसके बाद हम मार्किंग के हवाले से बात करेंगे, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मार्किंग किस तरह की हुई है, लीनियर हुई है, स्ट्रिक हुई है, कितनी % कंप्लीट हो चुकी है, इस हवाले से डिस्कशन करूंगी। पीबीए की मार्किंग के हवाले से गाइड करूंगी। पीबीए की मार्किंग किस तरह की होती है, बच्चों को खुले मार्क्स दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, व्हाइटनर का इस्तेमाल जब बच्चे एमसीक्यूज में करते हैं तो क्या उन्हें नंबर दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, पासिंग परसेंटेज के हवाले से बात करेंगे। रॉन्ग जगह पर जो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट करते हैं उसका क्या सोल्यूशन होता है, उनको मार्क्स दिए जाते हैं, नहीं जाते, और बाकी जितने पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह पूरी कवर अप करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी बच्चों, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिजल्ट के हवाले से, कोई भी आपने मिस्टेक किया है, किसी भी हवाले से कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ों पर डिटेल एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब फर्स्टली मैं बात करती हूँ मार्किंग के हवाले से कि मार्किंग आप लोगों की कितनी हो चुकी है और मार्किंग आप लोगों की हुई किस तरह। देखो बच्चों, मार्किंग के हवाले से बात करूं तो मार्किंग टोटली अब तक कंप्लीट हो चुकी है, क्लास फर्स्ट ईयर की भी और सेकंड ईयर की भी। अब रिजल्ट आप लोगों का कंप्यूटराइज सिस्टम में अपलोड होना रहता है और बाकी जितने भी स्टेप्स होते हैं वो रहते हैं। फिर इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड आप लोगों को डेट अनाउंस कर देगा। देखो बच्चों, मार्किंग के हवाले से बिल्कुल ये आप लोगों ने सोचना कि मार्किंग बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है या नंबर नहीं दिए जाते, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जिस तरह आप लोग लिख कर आए होते हो, ज़ाहिर बात है उस तरह की आपको नंबर दिए जाते हैं। अब 9-10 का रिजल्ट को माइंड में रख के आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि उनका बुरा आया तो हमारा क्या हाल होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि अगर एक क्लास का बुरा है तो अगर 9 का बुरा आया तो फर्स्ट ईयर का भी बुरा आएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। 9 का जो पेपर था वो मैथ का मुश्किल था। अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी मैथ के पेपर को, तो उनका भी थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं 11 और 12 की बुक में। तो घबराना नहीं, अगर पेपर कोई बुरा भी होता है, सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन चांस होता है जिसमें अपने मार्क्स को आप इम्प्रूव आउट कर सकते हो। बाकी मार्किंग के हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना कि स्ट्रिक्ट हुई, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मार्किंग आप लोगों की लीनियर ही होती है, जिस तरह के आपने पेपर दिया होता है, ज़री बात है उस तरह के आपको मार्क्स दिए जाते हैं। बाकी ऐसा तो कोई टीचर नहीं होता जो बच्चों पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करे, उसको क्या मिलेगा स्ट्रिक्टनेस करके, कोई इतना जुल्म नहीं करता आप लोगों पर। ठीक है, जिस तरह के आप लोगों ने पेपर दिए गए होते हैं वैसे आप लोगों को रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। खुद पर यकीन रखो, अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआ करो बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम अभी आपके पास, तो जितनी दुआ करोगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उतना ही आप लोगों को अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ रिजल्ट की डेट के हवाले से कि रिजल्ट की डेट कब तक अनाउंस हो जाएगी या कौन सी डेट होगी आप लोगों की। तो बच्चों, जो रिजल्ट की अगर डेट के हाल से बात करें, जो अगस्त है उसके मिड तक चांसेस हैं कि आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, मिड और लास्ट तक। ठीक है, अभी कुछ दिन में डेट कंफर्म हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर आउट कर दूँगी, लेकिन जो चांसेस है वो यही है कि जो अगस्त है उसके मिड तक पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पीबीए की मार्किंग के हवाले से। पीबीए की मार्किंग के हवाले से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पीबीए की मार्किंग किस तरह से होती है। देखो बच्चों, पीबीए की मार्किंग के हवाले से बात की जाए तो उसमें भी आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, पीबीए की मार्किंग भी लीनियर होती है, बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल तैयारी नहीं करके जाता है या कुछ भी अपनी ई शीट वगैरह पर नहीं लिख कर आता, तो ज़ाहिर बात है उसको 0 मार्क्स ही मिलने। देखो, पीबीए को आप लोगों को सीरियस लेना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल चिल माहौल में जाओ कि हाँ यार मार्क्स मिल जाएंगे हमें, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कुछ लिख कर आओगे तो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे ना। इसी तरह अगर पेपर भी आप लोग बिल्कुल ब्लैंक आउट छोड़ आते हो तो उस तरह आपको मार्क्स नहीं जाते। मैं हमेशा स्टूडेंट से एक ही बात कहती हूँ कि कभी भी आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक आउट छोड़ के नहीं आना। जितना भी उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको समझ आ रहा है अपनी वर्डिंग में लिखा हो यार, जितना भी समझ आ रहा है, ताकि एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो मिले ना, ताकि 0 मार्क्स आपको ना मिले। ठीक है, तो कभी भी ब्लैंक आउट छोड़ के ना आया करो। मार्किंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा बच्चों लीनियर होती है, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती। कोई
टीचर आप लोगों पे जुल्म आउट नहीं करता, उसे क्या मिलेगा जुल्म करके आप लोगों पे, ठीक है। तो मार्किंग के हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि मार्किंग स्ट्रिक्ट होती है फेडरल बोर्ड की, ऐसा हरगिज़ नहीं होती। मार्किंग लीनियर होती है, जैसा आप लोगों ने लिखा होता है वैसे ही आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। फेडरल बोर्ड एक SLO बेस्ड बोर्ड है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं, जितना बच्चा कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर होते हैं वैसे ही आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मूव आउट करती हूँ, जो बच्चे वाइटनर का इस्तेमाल करते हैं MCQs में। देखो जितने भी बच्चे वाइटनर का इस्तेमाल करते हैं MCQs में, फर्स्टली मैं उनसे ये कहती हूँ कि वाइटनर का इस्तेमाल क्यों करते हैं MCQs में। कोई MCQs नहीं आता तो उसको अभी अटेम्प्ट आउट ना करो, ना के बाद में उसको फिल आउट कर दो पहले और उसके बाद वाइटनर का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको 0 मार्क्स ही दिए जाएंगे। तो ना कि आपको पता होगा कि जो आपके MCQs होते हैं वो एक मशीन के थ्रू चेकआउट होते हैं, और अगर आपकी बबल वहाँ पे 2 फिल आउट नज़र आ रही हो तो ज़ाहिर बात है वो ओवर राइटिंग ही कंसिडर होगी, ठीक है। तो इस तरह आपको 0 मार्क्स ही देता है। MCQs में कभी भी आपने वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना होता, ये अपने माइंड में बिठा लो, ना कि ज़रा सी भी ओवर राइटिंग आपने की तो ज़ाहिर बात है 0 मार्क्स ही मिले। MCQs में क्या करना आपने यूज़ करिए, नहीं आता तो बाद में अटेम्प्ट आउट कर लो, लाजमी थोड़ा है कि अभी फिल आउट कर लिया जी, बाद में आपको याद है नहीं वो आंसर था तो फिर आपने वाइटनर किया, तो इस तरह बच्चों फिर 0 मार्क्स ही जी जाते हैं। और जो बच्चे रोल नंबर में यूज़ करते हैं वाइटनर का इस्तेमाल तो उनका कोई मसला नहीं है, क्योंकि रोल नंबर अगर आपसे गलती हो जाती है तो कोई मसला नहीं, ऊपर आपने रोल नंबर सही लिखा होता है, नीचे भी अगर आप मतलब गलत बबल फिल आउट हो जाती है उसको आप बबल फिल आउट कर देते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन MCQs में मसला होता है, ना कि ओवर राइटिंग का ऊपर आप लोगों के पास पूरा नोट लिखा होता है जिसमें कहा होता है ओवर राइटिंग आप लोगों ने नहीं करनी, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स ही दिए जाएंगे। पासिंग परसेंटेज के हवाले से बात करती हूँ, प्रैक्टिकल की भी और पेपर की भी। टोटल पासिंग परसेंटेज बच्चों आपकी 33% है। 33% की बेस पे आप लोगों ने पास आउट होना है। अगर आप लोगों को 33% नहीं पता कि आप लोगों की कितनी है 100 में से, ठीक है 50 में से, तो उसकी इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो इंशाल्लाह उसके अपलोड कर दूंगी। प्रैक्टिकल की भी 33% है और पेपर की भी 33% है, दोनों में 33% से पास आउट होना लाजमी है। कंबाइन आउट होके कभी भी आप 33% से पास आउट नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रॉन्ग जगह पर जो क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट आउट करते हैं तो क्या उन्हें मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते। देखिए अगर आपने प्रॉपर हेडिंग दी होती है जिससे जो चक्कर होता है उसे पता चल जाता है कि इस बच्चे से रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट हो गया तो फिर आपको नंबर दे दिए जाते हैं, या अगर क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज कर देते हो तो देन भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो कोई टीचर इतना अंधा नहीं होता, ब्लाइंड नहीं होता कि उसे पता ना चाह रहा हो कि बच्चे से गलत अटेम्प्ट आउट हो गया, तो मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप ई कचहरी देखते हो फेडरल बोर्ड की तो वहाँ पे भी वो कहते हैं कि अगर बच्चों से रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट हो गया तो उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, किसी हवाले पे कोई आप पे जुल्म और ज्यादती बिल्कुल भी नहीं करेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखो कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास आउट करेंगे, ठीक है। दुआ करो, जितनी ज़्यादा दुआ करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपको आपकी मेहनत का अजर देती है, इसलिए अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि जितनी मेहनत करोगे इतना आपको अजर दिया जाएगा। बाकी बच्चों अगर कोई और क्वेश्चन होता है किसी भी हवाले से, कोई भी आप किसी हवाले से परेशान हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लाजमी मैं आपको आंसर अप कर दूँगी। बाकी बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।